ज्योतिष विज्ञान में षष्ठ भाव को प्रथम त्रिक भाव के नाम से भी जाना जाता है, जहां से रोग, रिपु और ऋण संबंधी स्थितियों को पहचाना जाता है और जो जानकारी वहां से उस षष्ठ भाव से उपलब्ध होती है, उसी के आधार पर व्यक्ति अपने जीवन में ऋण की और जो स्वास्थ्य लाभ की स्थितियां हैं उसकी गणना करता है और जो मन के भीतर के शत्रु हैं और जो बाह्य शत्रु हैं उन दोनों का सामना कैसे करना है, उन दोनों के ऊपर परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर के ऊपर विजय कैसे प्राप्त करनी है, ये सारी ही जानकारी व्यक्ति विशेष अपने भीतर समेटने की जिज्ञासा रखता है। जब बचपन में हस्तरचित जन्म पत्रिका बनाई जाती है तो उसी कुंडली को लेकर 1.25 महीने के बाद पंडित जी के पास में व्यक्ति विशेष पहुंचते हैं और ये पूछते हैं कि क्या बालारिष्ट रोग की स्थितियां तो नहीं है, या कौन सी दशा के भीतर इस व्यक्ति विशेष को इस रोग से या किसी अन्य विशेष तरह के रोग से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, स्वास्थ्य लाभ के लिए क्या किया जा सकता है। तो वहीं से इंडिकेशन मिलते हैं कि रक्त संबंधी विकार हो सकते हैं, तो व्यक्ति अपने खान पान में वैसे ही नियंत्रण रखने का प्रयास करता है। इस उम्र में जाकर अस्थि जनित विकार सामने नहीं आए तो वहां वाहन चलाने का ध्यान रखना और जो उसके साथ में जुड़े हुए सप्लीमेंट्स हैं उनको बहुत प्रॉपर बेस के ऊपर ग्रहण करना, अपने भोजन में परिवर्तन करना जिससे कि वो डेफिशिएंसी आने ही नहीं पाए, ये सारी ही सजगता है। जब मौसम विभाग ये बताता है कि बारिश आने की संभावना है तो व्यक्ति प्रिकॉशनरी मेजर्स के ऊपर एक छतरी अपने पास में रखता है, रेन कोट रखता है, प्रयास करता है कि जो समय दिया गया है उसके पहले अपना कार्य पूर्ण कर ले और उसके बाद गंतव्य की ओर पहुंच जाए। तो ये सावधानियां हैं जो हम अपने जीवन के भीतर लेकर चलते हैं और उसी तरह से ऋण की स्थितियां भी है कि कौन सी दशा चल रही है, डैया चल रही है, साढ़े साथी चल रही है, मंगल जो कि षष्ठ भाव के साथ में संबंध रख रहे हैं उनकी दशा चल रही है। तो ऐसे समय में किसी भी तरीके के ऋण से बचने की सलाह दी जाती है कि आप ऐसा कोई भी ऋण नहीं लें जो आगे जाकर प्रेशर को क्रिएट करने वाला हो जाए। आंतरिक शत्रु जो आलस्य के रूप में रहता है, प्रत्येक कार्य की पूर्णता से पहले ही आपको रोकता है, आपकी क्षमताओं के साथ में आपका परिचय नहीं होने देता, तो उसको किस तरह से दूर किया जाए और कौन से ग्रह के साथ में षष्ठ भाव का ये जुड़ाव ऐसी शत्रुवत स्थितियों को निर्मित कर सकता है, ये सारी ही जानकारी वहां पर देने का कार्य किया जाता है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि व्यक्ति विशेष अपने जीवन में ऋण और साथ ही साथ में स्वास्थ्य, इन दोनों की परोक्ष स्थितियां भी देखता है। आपने कोई ऋण लिया तो मानसिक स्तर के ऊपर बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये बात रहती भी है कि इसे चुकाना है, इससे फारिग होना है, जीवन के अंदर हमको फिर से संबल स्थापित करना है। इन गणनाओं के आधार पर हम जो ये षष्ठ भाव की स्थितियां हैं तीनों ही विधाओं पर एक तरह से नियंत्रण रख सकते हैं। स्वास्थ्य जो कहीं न कहीं मानसिक स्तर पर भी इंपैक्ट करने वाला होता है, ऋण कब लेना है और कब नहीं ये जानकारी रखें। शत्रुवत स्थितियां जो कई बार वाणी के साथ में, कर्म के साथ में जुड़ी होती है, तो हम वहां किस तरह की डिप्लोमेसी रख सकते हैं जिससे कि उस आधार पर हमारी मानसिकता कहीं पर भी विचलित होने वाली नहीं हो। मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, आंतरिक शत्रु, बाह्य शत्रु, ऋण की स्थितियां किसी को देना या फिर किसी से हासिल करना, ये सारी ही गतिविधियां 6th हाउस के साथ में जुड़ाव रखती है। और जब हम कैलकुलेटिव फ्रेम के अंदर इस पोजीशन को लेकर चलते हैं तो जो अज्ञात भय के कारण है उसको काफी हद तक मिटाने वाले हो जाते हैं। ऐसी उपासना पद्धतियां हमको सजग करने वाली होती है कि हम गलत निर्णय लेने की तरफ नहीं जाएं। कई बार लोग कहते भी हैं कि उस समय न जाने क्या मेरी मति के भीतर था कि मैंने ये निर्णय ले लिया और आज तक पछता रहा हूं। व्यक्ति वही, किंतु मति के साथ में जोड़कर उसने वो बात कही कि एक डिस्टर्बेंसेस थे, एक ऐसा ऑरा था कि निर्णय में चूक हो गई। इसी वजह से ये ध्यान रखा जाना आवश्यक होता है कि आप जब भी बचपन में या युवावस्था में कुंडली दिखाएं तो रोग की स्थितियों को बहुत अच्छे से जानकारी के भीतर लेकर चलें, स्वास्थ्य की अक्षुण्णता रखें, ऋण कब लेना है और कब नहीं ये भी पूर्णतः अपने मन के भीतर रहे। आंतरिक शत्रु जो कि सेल्फ डाउट के साथ में आलस्य के रूप में चलते हैं उन पर ज्यादा नियंत्रण रखना, या दूसरे लोग जो बारंबार आपको नेगेटिव कर रहे हैं उनसे सावधान रहना। शत्रु बाह्य स्तर पर वो लोग भी होंगे जो आपको ये कहेंगे कि आप ये कार्य नहीं कर सकते, और शत्रु वो भी होंगे जो इनडायरेक्ट पोजीशन के अंदर आपको डिस्टर्ब करने का कार्य करेंगे।
प्रथम त्रिक भाव एक महत्वपूर्ण स्थिति है जिसके बारे में जानकारी अगर पूर्णतया हासिल कर ली जाए तो जीवन सरल हो सकता है, सुलभ हो सकता है और आसानी से हम अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रख के आगे चलने वाले हो सकते हैं, जो मानसिक स्तर के ऊपर कहीं पर भी हमको विचलित करने वाले नहीं हो और बारंबार हम किसी दोराहे के ऊपर जाकर खड़े नहीं हों। हम यहाँ शनिवार 11 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। श्रावण मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं चंद्रमा आज पूरे दिन मीन राशि में ही विराजित रहेंगे। सूर्यदेव 25 अंश की व्यवस्थाओं के साथ मिथुन राशि में ही गमन कर रहे हैं। एक दिन बाद ही बुध मिथुन में आप ये पाएंगे कि मार्गी अवस्थाओं में हो चुके होंगे, जिसके लिए एक विशेष कार्यक्रम मैंने अलग से भी लिया है कि उसके क्या क्या प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर आ सकते हैं। यहाँ हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। सर्वप्रथम आप देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के ऊपर खर्चों पर नियंत्रण की आवश्यकता होगी, भले ही वो इन्वेस्टमेंट की शक्ल के अंदर हो या फिर किसी भी तरीके से एक और अलग पोजीशन के अंदर आप स्वयं को उससे जितना बचाकर चलते हैं उतनी ही बेहतरी है। तो ये भी समझने की आवश्यकता पूर्णकालिक स्तर के ऊपर यहाँ हमारे लिए है कि जो शत्रु परेशान कर रहे थे आज उनके ऊपर भी नियंत्रण संभव रहेगा। स्वास्थ्य में आपको सजगता रखने की आवश्यकता है। वीकेंड के अंदर कर्म को भी साथ में लेकर चलिएगा। कई बार व्यक्ति का मन उचाट हो जाता है कि अगले सप्ताह सारी स्थितियों को देखेंगे। कोई मौका आपके सामने है और एक बार पुनः प्रयास करना है, तो वहां ऐसे मन उचाट करने वाली स्थितियों को आप नहीं लेकर आए, ये जरूर अपनी स्मृतियों में रखें। तो वहीं विश्वास और आत्मविश्वास में हल्की फुल्की कमी हो सकती है। तो इसी वजह से जो भी आप कार्य करने के लिए जा रहे हैं वहां जहां आप स्पष्ट होंगे तभी आगे बढ़ेंगे, अन्यथा थोड़ा सा रुककर चलेंगे। वाणी पर नियंत्रण की आवश्यकता। आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष में किसी भी तरीके की फैसिनेशन के साथ में खुद को लेकर चलने से आपको यहां पर बचना चाहिए। वृषभ राशि, आप यहां पर सर्वप्रथम पाएंगे कि जो लाभ की स्थितियां इतने लंबे समय से आपके लिए रुकी हुई थी, कर्म करते चले जा रहे थे, भाग्य का सहयोग भी मिला, किंतु एग्जीक्यूशन के लेवल के ऊपर जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। यहां सर्वांगीण स्तर के ऊपर वो लाभ आपके लिए मौजूद रहेंगे। क्षमताओं के भीतर वृद्धि होने के साथ ही साथ बिजनेस में कोई भी महत्वपूर्ण कमिटमेंट आपको करना है, उस आधार पर भी ये दिन विशेष फलों को लेकर आने वाला होगा। शिक्षा संबंधी स्थितियों में अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में आप चलायमान हैं, और जब ऐसी कॉन्फिडेंट अप्रोच बनी हुई हो तो हम कोई भी ऐसे विषय की तरफ जाना चाहें जहां हमारे लिए एक स्टिफ पोजीशन थी, मुश्किल स्थितियां थी, तो वहां पर भी हम विजय प्राप्त कर पाएंगे। प्रोफेशनल लाइफ में आपने कोई भी रिलेशन डेवलप किया है और अब उनके साथ में जीवन को एक तरह से लेकर चलने की हमने मन में ठान ली है। मन के भीतर ये उजास आ चुकी है कि हम अपने जीवन का मंगलाचरण इस आधार के ऊपर बढ़ा सकते हैं। तो ये विचार जरूर अपने घर परिवार के सामने रखना चाहिए। अपने मन के पटल के ऊपर भी इस विचार को आप बेहद अच्छे से जगह दीजिएगा। संतान पक्ष के साथ में बॉन्डिंग बनी हुई है, तो वहीं स्थायित्व संबंधी किसी भी कामकाज के अंदर आपके लिए ये दिवस विशेष बेटर रिजल्ट्स की पोजीशन को लेकर आ रहा है। व्यर्थ का पराक्रम दिखाने से बचिएगा। तो वहीं कुटुंबी जनों के साथ में जो व्यवहार है वो और अच्छे से निखरता चला जाए, जिससे कि हमारी पारिवारिक जनों के बीच में एक्सेप्टेबिलिटी और अच्छे से बनी रहे। मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखिए कि आजीविका की जो स्थितियां होती है, जो एक तरह से हम पैसिव इनकम के सोर्सेस खुद के लिए खोजते हैं, उस आधार के ऊपर ये दिवस विशेष आपके लिए बेहतर स्थितियों को लेकर आ रहा है। यानी कि कोई भी ऐसा सोर्स आपने डेवलप किया है, नौकरी पेशा जीवन के साथ में चलते हुए इस वीकेंड के ऊपर आप उस पर ध्यान देना चाहते हैं, जिससे कि आगे जाकर एक मेजर रिस्क आप ले पाएं। तो उसकी कैलकुलेशन के आधार पर ये दिन काफी हद तक बेहतर। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर भी आपके लिए एकल स्तर के ऊपर कोई भी निर्णय लेना है तो उस आधार पर भी आप गंतव्यशील हो सकते हैं। क्षमताओं में वृद्धि, तो वहीं निराशाएं दूर दूर तक भी
हावी नहीं है आपके लिए। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि मौसम जनित बीमारियां यहां परेशान करने वाली नहीं हो। जो भी हमारे जीवन के हितैषी लोग रहे हैं उनकी सलाह लेकर ही कार्य विशेषक क्षेत्र में आगे बढ़ना आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। रचनात्मक क्षेत्र के साथ में जुड़ाव है आपका, तो यहाँ भरपूर आत्मविश्वास बना हुआ है। और वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में इस वीकेंड में एक अच्छा समय बीतता हुआ नजर आएगा, जिससे कि आप मन के भीतर एक शांति को स्थापित कर पाएं। कर्क राशि, सर्वप्रथम यहाँ भाग्य का सहयोग आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है और इसी भाग्य के सहयोग की वजह से आप अपने जीवन को एक पूर्णता दे पाएंगे। और जो व्यक्तिगत पुरुषार्थ कई बार हमको अपने कामकाजी जीवन के अंदर दिखाना होता है, जिसमें कई बार विद्रोह तो किसी एक अकेले खड़े आदमी का समर्थन भी हमको करना होता है, ऐसी प्रवृत्तियों में आपके लिए ये एक स्ट्रांग होल्ड है जो आपका नाम अलग तरीके से स्थापित करेगी। भाइयों और मित्रों के साथ किसी भी कार्य की आप स्थायित्व के साथ में शुरुआत करना चाहते हैं, उस विश्वास को और ज्यादा प्रबल करना चाहते हैं, उस आधार पर ये समय आपके लिए बेहतर से बेहतर परिणामों को देने वाला रहेगा। किंतु स्वास्थ्य के भीतर आप मस्कुलर पेन से, रक्त संबंधी विकारों से सावधानी रखकर चलिएगा। और वहीं आध्यात्मिक चिंतन मन के भीतर पनपता चला जाएगा और जब ऐसी चेष्टाएं मन के भीतर हो तो आनंदित करने वाली स्थितियां लगातार रहती ही है। हिडन प्रॉब्लम्स सताने वाली नहीं है। इसी वजह से व्यापारिक जीवन में आप जितनी रफ्तार के साथ में चल सकते हैं उतने ही बेहतर परिणामों को प्राप्त करने वाले रहेंगे। दशरथ कृत शनि स्तोत्रम या फिर आप ये देखें कि सुंदरकांड का पाठ अगर आप इस दिवस विशेष में करते हैं तो मन के भीतर एक स्थायित्व और संतुष्टि का वास लगातार बना रहेगा। संतान पक्ष के आधार पर इस दिन को काफी हद तक अच्छा कहा जा सकता है। उनके लिए आप कोई भी निर्णय सुझाव के रूप में उनके सामने रखना चाहते हैं तब भी ये दिन हामी की स्थितियों को सामने लेकर आएगा। सिंह राशि के लिए यहाँ पर वाणी संबंधित कार्यों में आपको नियंत्रण की आवश्यकता रहेगी। ओवर कमिटमेंट से बचिएगा, या कई बार हम उत्साह के साथ में कई ऐसे कमिटमेंट कर जाते हैं जिसका धरातल नहीं होता, उससे सावधान रहना होगा। वहीं फाइनेंशियल लेवल के ऊपर कोई भी मेजर डिसीजन आप लेने वाले हैं तब भी मेरा नम्र निवेदन रहेगा कि आप इस वीकेंड की पोजीशंस को टालें। अगले हफ्ते की शुरुआत में ऐसे कार्यों की तरफ अगर आप अग्रसर होते हैं तब ज्यादा बेहतर स्थितियां आपके लिए यहां रहेंगी। तो वहीं रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर आपके लिए पोजीशन एक नया लेवल लेकर आ रही है। व्यापारिक जीवन के अंदर जो भी हमारे आसपास के लोग हैं उनकी सलाह लेकर ही हमको निर्णय लेना चाहिए। तो वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि जो पुराने रोग पनपे हुए थे उनमें फिर से तकलीफ की स्थितियां आ सकती है। इसी वजह से अपने खान पान के ऊपर, मेडिकेशन के ऊपर कंट्रोल रख के चलना, उसको डिसिप्लिन के साथ में लेकर चलना आवश्यक है। और संतान पक्ष की जो शिक्षा से जुड़ी हुई चिंताएं थी उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है, उसको अपने मन मस्तिष्क के ऊपर आप हावी नहीं होने दें। कैसे सॉल्यूशन लेकर आए जा सकते हैं उसके बारे में विचारशील रहना चाहिए। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में इस शनिवार को अगले पूरे ही हफ्ते की प्लानिंग अगर आप करना चाहते हैं कि किस तरह से हमको अपने डिसीजंस को एक तरह से यहाँ प्लान करके चलना है, ये पूरी ही व्यवस्थित तौर की परिस्थितियां इस अवकाश के दिन सामने रखी जा सकती हैं। कन्या राशि, सर्वप्रथम यहाँ आप देखें कि जो गृहस्थ जीवन के साथ में एक सपोर्टिव लेवल बना हुआ था, आज इसमें और ज्यादा वृद्धि आपके लिए रहेगी। विश्वास और आत्मविश्वास की वजह से लोगों को कन्विंस करना और उनके साथ में जुड़कर काम करने की प्रवृत्तियों में भी आपके लिए एक बेटर अप्रोच यहाँ दिखाई दे रही है। तो वहीं रचनात्मक कार्यों के साथ में अगर आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, यहाँ से सफलता की नई उम्मीद आपको मिल सकती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि स्थायित्व संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जिसमें एक दिन व्यक्ति पूरी निष्ठा के साथ में कार्य करता है और कई महीनों तक उसका फल उसको प्राप्त होता है, ऐसे कार्यों के अंदर आपके लिए वृद्धि के संकेत हैं।
तो वहीं कुटुंबीजनों के साथ किसी भी व्यापार की आप शुरुआत करना चाहते हैं, उस आधार पर भी इस दिन को श्रेष्ठ मानिएगा। व्यापारिक जीवन में लाभ और रिश्तों के साथ में जुड़ाव, ये दो महत्वपूर्ण गति और प्रगति यहाँ आपके लिए नजर आ रही है। तो वहीं प्रबंधन संबंधी किसी भी कार्य के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, ये दिवस विशेष वहां पर भी निर्णय के लिहाजा आपके लिए पॉजिटिव फ्रेम को सामने रखने वाला रहेगा। तुला राशि, यहां आप देखें कि जो विदेश संबंधी कार्यों के अंदर बार बार अटकाव और भटकाव आपके सामने आ रहे थे और हम एक गति के साथ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वहां आपके लिए समाधान मौजूद रहेंगे। और किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में किसी कार्य की शुरुआत करनी है, हल्के फुल्के कॉम्प्रोमाइजेस की आवश्यकता है, किंतु वो डील हमारे लिए भविष्य का संबल बन सकती है, नए रिलेशन डेवलप हो सकते हैं। तो उस और आपको ये सलाह मानकर थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेस के साथ, समझौतों के साथ में जरूर चलना चाहिए। शत्रुवत स्थितियां बाह्य रूप में इतना परेशान नहीं कर रही हैं, किंतु इस वीकेंड के अंदर आंतरिक शत्रु जो कई बार काम को टालने की प्रवृत्ति देते हैं, आलस्य के रूप में, निराशाओं के रूप में, उनसे अपनी दूरी बनाकर रखें और कर्मशील होकर प्रत्येक स्तर पर आप गतिमान रहें। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम और सुंदरकांड जैसे पाठ इस दिन के भीतर करना और अपने मन को और ज्यादा संबल देकर चलना आपके लिए आवश्यक रहेगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि मौसम जनित जो बीमारियां हैं वो इस समय सताने वाली नहीं हो, हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेकर चलते हैं तो ज्यादा अच्छा। और वहीं भाग्य के साथ में संघर्ष की स्थितियां प्रत्येक कार्य में बनी हुई है आपके लिए। आकस्मिक धन लाभ से फैसिनेट होने से बचना चाहिए। संतान पक्ष को लेकर गृहस्थ जीवन के साथ किसी भी तरह की कलह नहीं पनपे, उसको आपसी समझ के साथ में सुलझाया जाए और हम किस तरह से बच्चों का ख्याल रख सकते हैं उसके बारे में एक चर्चा की जाए और फिर ही उनके सामने वो बात की जाए, तो यहां ज्यादा बेटर पोजीशन आपके लिए रहने वाली रहेगी। वृश्चिक राशि के लिए इस समय अंतराल के भीतर सर्वप्रथम आप ये देखेंगे कि आपके लिए जो आकस्मिक धन लाभ का क्षेत्र है वहां से वृद्धि के संकेत पूर्णकालिक स्तर के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। रफ्तार के साथ में आप बढ़ते चले जाइएगा। संतान पक्ष के साथ में जहां पर भी गतिरोध बने हुए थे वहां पर भी समाधान सम्मुख रहेंगे। कर्ज संबंधी स्थितियों की वजह से, यानी किसी व्यक्ति की आपने गलत समय में मदद की थी, संघर्ष के समय में उसका हाथ थामा था और आज उसी की वजह से हम अपने रोटेशन को लेकर परेशान हैं। यहां फिर से तकाजा करना, उस व्यक्ति विशेष से बातचीत करना, समाधान की ओर जाना, ये सब कुछ हितकर गतिविधियां रहने वाली है। प्रयासशील रहिएगा। और वहीं जो एक तरह से मित्रों के साथ किसी कामकाज की आप शुरुआत करना चाह रहे थे तो प्लानिंग को और आगे लेकर जा सकते हैं। ऐसे दिवस के अंदर घर परिवार के साथ एक अच्छा समय बीतता हुआ भी नजर आ रहा है, तो उसका भी पूर्ण रूप से आनंद उठाएं। भीतर के हुनर को तराशने के लिए और ज्यादा जो मेहनत करनी होती है वहां हम किसी भी तरीके का आलस्य नहीं लेकर आए, ये भी जरूर ख्याल रखें। और वहीं माता पिता के साथ में जुड़ाव और गहरा होता चला जाएगा यहाँ पर। और जो गलतफहमियां किसी वजह से, किसी व्यक्ति विशेष की वजह से पनपी हुई थी, वहां पर एक कमी आपके सम्मुख आ सकती है, यानी कि वो व्यक्ति विशेष एक तरह से सामने आएगा और किसी न किसी तरीके से ये उसके मन में रिग्रेट भी रहेगा कि मैंने जो ये गलतफहमियां डालने का कार्य किया ये पूर्णकालिक स्तर के ऊपर गलत था। इसको एक तरह से आप शत्रुओं का एक्सपोज होना भी कह सकते हैं और रिलेशंस में एक बेटरमेंट फिर से एस्टेब्लिश रहने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी तरीके का परिवर्तन आप करना चाहते हैं या किसी व्यक्ति विशेष से आप एक बार फिर से मुलाकात करना चाहते हैं अनौपचारिक तौर के ऊपर अपने नौकरी पेशा जीवन में, तो इस आधार पर भी ये समय आपके लिए संबल लिए हुए है। धनु राशि के लिए आज के इस दिवस में एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज, जमीन संबंधी कामकाज के साथ में कोई भी निर्णय लेने के लिहाजा स्थितियां शाम के समय तक अनुकूल बनेंगी। उसके पहले ऐसे निर्णय को टालने का प्रयास करना चाहिए। आजीविका के साधनों के भीतर अगर आप कोई भी नया एड ऑन का एक तरह से प्रपोजल जोड़ना चाहते हैं
तब भी ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे निर्णय के आधार पर हम इस दिन को टाल कर चलें। और वहीं जो माता के साथ में एक तरह से संबंधों के अंदर एक रूखापन था वो और ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं हो, वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा मन के भीतर विचारशील होकर रहना चाहिए। गलत फहमियों को और ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करें। आप पिता के साथ किसी भी कार्य में अगर आप संलग्न हैं, उनकी सुने और उसी के आधार पर निर्णय लेना आपके लिए ज़्यादा बेटर पोजीशन को क्रिएट करने वाला रहेगा। जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी को आधार बनाकर चलिएगा और वहीं पर किसी व्यक्ति विशेष से शत्रुवत स्थितियां बनी हुई थी, हम वहां पर भी थोड़ा सा झुककर चलें और अपनी रिएक्टिव अप्रोच को नहीं लेकर चलें। वाणी के साथ में दुराव पालने का प्रयास नहीं करें। भले ही मन के भीतर की एंग्जाइटी बढ़े, तब भी ऐसे नियंत्रण आपके लिए सार्थक स्थितियों को निर्मित करने वाले रहेंगे। मकर राशि के लिए यहां सर्वप्रथम आप ये पाएंगे कि भाग्य का अधिकाधिक सहयोग आपके लिए बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन मन के भीतर प्रस्फुटित रहेगा। योग, प्राणायाम या ध्यान की किसी भी विधि को अपने जीवन के भीतर आप जगह देना चाहते हैं, उस आधार पर भी ये समय श्रेयस्कर है। और साथ में ही किसी भी नए कार्य की शुरुआत आपको बिल्कुल नएपन के साथ में करनी है, तो ऐसे निर्णय भी यहां इस दिवस में त्वरित गति के साथ में लिए जा सकते हैं। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास करें और साथ में ही शिक्षा संबंधी अंतराल के साथ में अगर आपका जुड़ाव रहा है, व्यावसायिक दृष्टिकोण हो या स्वयं आप छात्र हो, एकाग्रता और लाभ दोनों ही प्रवृत्तियां यहाँ मकर राशि के महानुभावों के लिए बनी हुई नजर आ रही है। उच्च शिक्षा के साथ में किसी भी कार्य की आप शुरुआत करना चाहते हैं, स्टार्टअप जैसी किसी भी पोजीशन की ओर आप जाना चाहते हैं, तब भी ये समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण स्थितियों को निर्मित कर रहा है। स्वास्थ्य में आपको सजग रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। तो वहीं भाइयों के साथ किसी भी तरीके के मनमुटाव बने हुए थे, तो वहां पर भी आपको प्रयास करना चाहिए कि हम सुलझने की तरफ उनके साथ में चलते चले जाएं, जिससे कि मन का बोझ हल्का होता चला जाए। कुंभ राशि के लिए इस दिवस विशेष में सबसे पहले धनागमन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। फाइनेंशियल गेन आपके लिए बना हुआ है। जो छोटी छोटी परेशानियां सता रही थी, उनसे भी मुक्त होकर आप गतिमान हो पाएंगे। रचनात्मक क्षेत्र के साथ में अगर आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, तो वहां पर भी कई नए ऑफर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। नौकरी पेशा जीवन के अंदर व्यक्तिगत स्तर के ऊपर किसी व्यक्ति विशेष से दुराव चल रहे थे, बार बार क्लैशेस सामने आ रहे थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से हम परेशान थे, तो यहाँ पर ये सारे ही समाधान आपके सम्मुख दृष्टिगोचर हो सकते हैं। वाणी संबंधित कार्यों के अंदर एक कन्विंसिंग पावर बनी रहेगी। भाग्य का अधिकाधिक सहयोग बना हुआ है। जहां दूसरे लोग इस वीकेंड के अंदर खुद को आराम तलबी के साथ लेकर चलने की प्लानिंग कर रहे हों, आप अपनी रफ्तार के साथ अपने कार्य क्षेत्र के अंदर और ज्यादा जुड़ते हैं, तो उसके परिणाम चमककृत तौर पर सामने आने वाले रहेंगे। इससे हम दूर दूर तक भी इनकार नहीं कर सकते हैं। लेखन संबंधी विधा के साथ में अगर आपका जुड़ाव रहा है, तो एक कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में चलना और परिणामों की अपेक्षा रखना भी आपके लिए हितकर रहेगा। ये एक तथ्यात्मक बात। तो वहीं पर विश्वास और आत्मविश्वास की वजह से अटके हुए कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे। मीन राशि के लिए यहां अगर मैं चर्चा करूं, तो सबसे पहले आप देखें कि इस दिवस के अंदर आपके आत्मविश्वास में एक नया आधार बना हुआ है। गृहस्थ जीवन का सपोर्ट पूर्णकालिक स्तर के ऊपर बना रहेगा। संतान पक्ष से तकनीक के बारे में कोई भी जानकारी लेकर व्यापार में खुद को अपडेट करना है या अपग्रेड करना है, ये दिन उस लिहाजा भी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। पास्ट के रिग्रेट्स को बार बार जीवन के अंदर आने की आपको जगह नहीं देनी चाहिए। आज का कर्म क्या है और भविष्य में हम किस तरह से चल सकते हैं, उसकी रूपरेखा बनाना ज्यादा हितकर रहेगा। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर सजगता की आवश्यकताएं रहेंगी। तो वहीं पर कुटुंबी जनों के साथ में किया गया विश्वास यहां नए आधार को स्थापित कर सकता है। स्वास्थ्य लाभ की स्थितियां आपके लिए पूर्णतया यहां गतिमान है। ये भी एक प्रमुख प्रवृत्ति यहां पर दिखाई दे रही है। तो ये था 11 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।